जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री वैशाख मास महात्म्य का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्रुतदेव कहने लगे, वैशाख मास के महात्म्य फल का और भी श्रवण करो, यह समस्त पापों को नाश करने वाला है। पांचाल देश में भूरियश का पुत्र पुरुयश था। वह बड़ा प्रतापी, उदार, शूरवीर तथा धनुर्विद्या का ज्ञाता था। पापवश अल्प समय में ही उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई तथा असाध्य रोगों से पीड़ित होकर उसके हाथी घोड़े भी मर गए। पुणे राज्य में विकराल दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया कि समस्त प्रजाजन उसमें काल कल्पित हो गए। उसका राज्य और कोष इस प्रकार रिक्त हो गया जिस प्रकार हाथी कैथे का फल खाता है। इस दशा में उसे शक्तिहीन तथा श्रीहीन जानकर उसके शत्रु अन्य राजाओं ने उसे जीतने का निश्चय किया। इस क्रम में उसके अनेकों शत्रु राजाओं ने उस पर चढ़ाई कर दी, उसे जीत लिया। राजा पराजित होकर गिरी कंदराओं में चला गया। उस समय उसके साथ उसकी शिखनी नामक रानी तथा भृत्य छात्र आदि गण उसके साथ थे। उस स्थान का दुर्गम मार्ग किसी को भी ज्ञात नहीं था। अपनी यह दुर्दशा देखकर राजा व्यथित होकर विचारने लगा कि मेरी यह गति मेरे किसी कर्म से हुई है। मैं तो सदैवी कर्मों तथा जन्म से दोष रहित हूँ तथा सदैवी माता पिता की सेवा में तत्पर रहता हूँ। सदैवी गुरु भक्ति, ब्राह्मण सेवा, धर्म पालन इत्यादि में तत्पर रहता हूँ। समस्त प्राणियों पर दया भाव रखते हुए ईश्वर भक्त होकर जितेंद्रिय रहा हूँ। इस समय मेरा बंधु, सुहृदय, पुत्र, हितैषी इत्यादि कोई नहीं है। मैं उत्तम कुल में जन्मा, दया भाव तथा पौरुष युक्त था। आज ये सब कहाँ चले गए? यह दुस्सह, दारिद्र्य तथा पराजय एवं वनवास मेरे किसी कर्म का फल है। ऐसा सोचकर वह अपने गुरु का ध्यान करने लगा। तब याज और उपयाजक नाम के दो सर्वज्ञानी ऋषि वहां आकर उत्पन्न हो गए। राजा ने ससमान उठकर उनका स्वागत किया। भ्रष्ट राजा कुछ काल तक उनके सामने मौन खड़ा रहा। पुनः प्राणीपात कर वह ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा। ऋषियों ने उसे प्रेम सहित उठाकर उसके आंसू पोंछे। तब वन में पुष्प आदि से राजा ने उनकी भक्ति सहित विधि विधान से पूजा की। इन सब से निवृत्त होकर जब दोनों ऋषि आसन पर विराजमान हो गए तब शीश नवाकर राजा ने उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवरों, मेरे दारुण दुख का क्या कारण है? प्रभु, जन्म और कर्म दोनों से ही मैं शुद्ध हूँ। पितृगणों तथा देवगणों की सेवा करता रहा हूँ। मेरी इस दुर्गति का क्या कारण है? दोनों ही ऋषि श्रेष्ठ याज तथा उपयाज राजा से बोले, हे राजन, आपके दुखों का कारण हमें ज्ञात हो गया है। पूर्व में आप व्यतीत हो चुके 10 जन्मों तक घोर व्याध रही हैं। आप सदैव ही निर्दयता पूर्वक जीव हिंसा में लीन रहते थे। आप में धर्म भाव, इंद्रिय निग्रह, शांति इत्यादि का रंच मात्र भी भाव न था। न ही कभी रसना से भगवान विष्णु का नाम लिया और न ही कभी गोविंद भगवान का ध्यान ही किया। कभी भी आपने ईश्वर के निमित्त नमस्कार न ही अर्पित किया। इन्हीं पापों में लीन रहते हुए आपने 9 जन्म व्यतीत कर दिए। पुणे 10वें जन्म में आप सहस्त्रादि पर व्याधा का जीवन धारण करके समस्त जीवधारियों का नाश करते हुए प्राणहर्ता यम के समान हो गए। दया रहित होकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले, सदा हिंसा में लीन रहने वाले, निर्जन मार्ग से गमन करने वालों को कष्ट देने वाले, दुष्ट गौड़ देश की प्रजा का नर मांस भक्षण करते हुए स्वहित के अज्ञान काल ज्ञापन तथा मृग शावकों तथा पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों को निर्दयता पूर्वक हत्या करने के पापवश तुम इस जन्म में संतानहीन हो। विश्वासघात के कारण इस जन्म में तुम्हें सहोदर भ्राता प्राप्त नहीं हुआ। साधु संतों का तिरस्कार करने के कारण तुम शत्रु द्वारा पराजित हुए तथा कभी दान न करने के कारण दरिद्री हुए। सदैव उद्वेग युक्त होने के कारण में देश निर्वासन प्राप्त हुआ। सबको दुख देने के कारण तथा अहित करने के कारण तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हुआ है। जन्मकृत क्रूर कर्मवश तुम्हें आहार प्राप्त नहीं हो रहा है। इन्हीं पातक के कारण तुम्हें राज्यहीन हो गया है। अब तुम अपने उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण सुनो। 10वें जन्म में जब तुम गौड़ देश में थे तब उस जन्म में तुम पाप कर्मों में लीन थे।
पथिक लोगों को तुम बड़ी यांत्रणा देते थे। एक दिन सूर्य की धूप से व्याकुल दो अति संपन्न वैश्य तथा वेद पुराणों के मर्मज्ञ श्री कृष्ण यहाँ पधारे। शीश पर जटाजूट तथा वक्कल धारण किए हुए तथा हाथ में कमंडल लिए ऋषि को देखकर उनका मार्ग अवरुद्ध कर हाथ में धनुष बाण लेकर तुम उनके सामने खड़े हुए। बाण मार कर तुमने उन दोनों वैश्यों के शरीर को शत विषित कर दिया तथा एक की हत्या करके उसका सब दान तुमने ले लिया। जब तुम दूसरे वैश्य को मारने के लिए उद्यत हुए तो वह भयभीत होकर प्राणों के भय से पलायित हो गया और अपना समस्त धन वहीं फेंक दिया। तब कृष्ण ऋषि भी मृत्यु भयवश धूप में दौड़ पड़े, किंतु प्यास और असहनीय धूप के कारण वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। केवल प्राण संज्ञा मात्र रह गई थी। तब ऋषि के साथ ही प्राण रक्षा को तत्पर वह दूसरा वैश्य अपने प्राण बचाने के लिए ऋषि को यथावत दशा में छोड़कर भाग गया। तब तुम मूर्छित पड़े ऋषि के समीप गए और उनसे प्रश्न करने लगे कि धन कहाँ है, वह वैश्य कहाँ गया। पुनः मूर्छित ऋषि को उठाने का यत्न करने लगे और उन्हें चैतन्य कराने के लिए तुमने उनके कान में फूंक मारी। कृमि और कीचड़ युक्त जल जो उस समय वहां उपलब्ध था, तुमने उसके नेत्र धोए तथा व्यंजनों द्वारा उस पर हवा करने लगे। तुम्हारे इन उपचारों से चैतन्य होकर मूर्छा से मुक्त हो गए। तब तुम उनसे बोले, हे ब्राह्मण, मेरे जैसे शस्त्रधारी के इस वन में रहते हुए तुम भयभीत मत हो, निर्भय रहो। निर्धन प्राणी सदैव ही निर्भय एवं सुखी रहते हैं। तुम भय मत करो। तुम्हारे जीर्ण वस्त्र तथा टूटे हुए पात्रों में मुझे कोई इच्छा नहीं है, यह सब मेरे लिए व्यर्थ है। हे ऋषिवर, मुझे बताओ कि वह वैश्य अपना धन किस वृक्ष तथा में फेंक के गया है तथा स्वयं किस ओर गया है। यदि आप मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दोगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा। प्राण भय से विचलित होकर कृष्ण ऋषि ने कहा, वह वैश्य अपना धन इन वृक्षों में फेंक गया है तथा स्वयं उस मार्ग से होकर गया है। जब तुमने ऋषि को आश्वस्त कर दिया, श्रम कालांतता से मुक्त होकर आप अपने ग्राम को गमन कीजिए। मुझे प्यास भी सता रही है, इस व्यंजन से हवा करने पर गर्मी का कष्ट क्षीण हो जाएगा। तब उस ऋषि को पत्तों का पंखा देकर तुम वैशाख मास की प्रचंड दाहक धूप में तुमने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऋषि की प्राण रक्षा की थी। तथापि उस पुण्य के फल से तुम्हें उत्तम राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ। अब तुम वैशाख मास धर्म का पालन करो, तुम्हें समस्त सुख प्राप्त होंगे। यह मास माधव मास कहलाता है तथा तृतीया के नाम से अक्षय कहा जाता है। इस दिन से प्रसर्वा गो का ब्राह्मण को दान दो, इससे तुम्हारे रिक्त कोष पुण्य भर जाएंगे। माधव भगवान की पूजा करो तथा दिव्य प्रतिमा का दान करके शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यदि तुम स्वयं के समान पुत्रों की कामना के वशीभूत हो तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्राणदान करो। यदि निष्काम भाव से तुम वैशाख मास के धर्मों का पालन करोगे तो इससे प्रसन्न होकर मधुसूदन भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। इस वैशाख मास का मातम्य मैंने आंखों देखा तथा कानों सुना तुम्हें बताया है। इस प्रकार याज तथा उपयाज नामक दोनों राजा के कुल पुरोहित उनके सामने संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर अपने आश्रम को चले गए। तब वह पौरुषवान राजा अपने कुल पुरोहितों के आदेशानुसार श्रद्धा सहित वैशाख मास के समस्त धर्मों का पालन करने तथा ऋषियों के उपदेश के अनुसार भगवान मधुसूदन की पूजा करने लगे। राजा अपनी बची हुई सेना लेकर वे पंचाल नगरी में प्रवेश कर गया। राजा के आगमन का समाचार जानकर उसके शत्रु भी सेना लेकर रणभूमि में युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ, परंतु वैशाख मास की पुण्य बल से राजा ने उन सबको अकेले ही जीत लिया तथा 3 लक्ष्य गंधर्व इत्यादि को लेकर युद्ध विजयी होकर राजा ने अपने राज्य में प्रवेश किया। वैशाख मास के धर्म प्रभाव वश युद्ध में मारे समस्त राजागण उस राजा को कर देने लगे। मधुसूदन भगवान की कृपा से उस राजा को एक छत्र राज्य प्राप्त हो गया तथा राजा के 5 गुणवान, शीलवान, शूरवीर तथा उदार पुत्र उत्पन्न हुए। उसके दृष्ट कीर्ति, दृष्ट केतु, दृष्ट धुम्न, विजय चित्रकेतु, मयूर ध्वज इत्यादि पुत्र हुए। ऐसा होने पर राजा सहित समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पूर्ण आदर तथा विश्वास करने लगे। धर्म पालित राजा की समस्त प्रजा उससे स्नेह करने लगी। पुनः पांचाल नरेश निष्काम भाव से मधुसूदन भगवान की पूजा के निमित्त समस्त धर्मों का पालन करने लगे। इससे प्रसन्न होकर अक्षय तीर्था के दिन भगवान मधुसूदन ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उस समय अच्युतानंद भगवान के दर्शन कर राजा चकित रह गया। पीताम्बर तथा वनमाला धारण किए लक्ष्मी जी एवं अनुचर सहित
गरुडारूढ़ भगवान के दिव्य तेजस्वी रूप को सहन न कर पाने के कारण राजा ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पुनः उनके दर्शन कर हर्ष से अति प्रसन्न हो गया। राजा भक्ति भाव से भरकर तथा शीश नवाकर भगवान की स्तुति करने लगा। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।